नमस्कार मित्रों, आज इस चैनल पर मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो कि इंग्लिश के 100 गोल्डन रूल से संबंधित है। ये वही गोल्डन रूल हैं जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने भी काफ़ी मेहनत कर सरकारी नौकरी पाई और मेरा इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य केवल यही है कि मेरी तरह से आप सब लोगों की भी सरकारी नौकरी लगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट में आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश का चैप्टर, उसमें दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल में भी दो होते हैं हमारे, एक होता है ए और एक होता है एन। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग बता देता हूँ कि इसमें ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से 5 हमारे वोवल्स होते हैं। जैसे कि हमें छोटी कक्षा में पढ़ाया गया, वो 5 वोवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो हमें क्लास में पढ़ाया जाता था दोस्तों कि अगर वोवल्स से कोई अक्षर शुरू होता है, इन वोवल से शुरू होता है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है और हम एग्ज़ाम में हमेशा यही गलती करते हैं। जो सही रूल है वो ये है कि इन वोवल का जो उच्चारण है, जैसे ए, तो ए कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, ई कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। आई कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। तो इन वोवल का जो हिंदी उच्चारण है, ठीक है, हमें उससे पहले एन का प्रयोग करना, ना कि इन वोवल से पहले। ठीक है, तो मैं दोस्तों एक छोटी सी बात आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप केवल ये ध्यान रखिए कि जो हिंदी में मात्राएं हैं, अगर उन मात्राओं से कोई भी अक्षर शुरू होता है तो हम उनसे पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक वर्ड दिया है एम ए, तो आप बताइए कि एम ए से पहले ए लगेगा या एन। ठीक है, आप नॉर्मली अगर ये रूल जानते हो ए, ई, आई, ओ, यू वाला, तो आप यहाँ पर लगाएंगे ए, क्योंकि आप सोचेंगे कि एक मात्रा नहीं है जो इन पांचों में आ रही है, तो इसलिए आप इससे पहले ए लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब आप एम ए को हिंदी में लिखोगे तो एम ए जो आपका लिखा जाएगा वो लगभग ऐसे लिखा जाएगा, एम ए। तो ये जो ए है, ये क्या है? हमारी एक मात्रा है, और जो हमारी मात्रा होती है उससे पहले हम क्या लगाते हैं? एन। ठीक है, दूसरा है दोस्तों ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट में बिल्कुल यही है कि जब हिंदी में हम ऑनेस्ट को लिखेंगे तो वो ओ से शुरू होगा, और ओ हिंदी में क्या है? हमारी मात्रा। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन। तीसरा है हमारा दोस्तों वन आइड मैन। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे रूल क्या हो रहा है? गलत हो जाता है अगर हम पहले वाला रूल पढ़ते, क्योंकि ऊपर वाला रूल कहता है कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू से कोई अक्षर शुरू होता है तो उससे पहले एन लगता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ओ से शुरू हो रहा है, तो अगर ओ से शुरू हो रहा है तो हमें क्या लगाना चाहिए था यहाँ पर? एन। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे ओ एन ई वन, और वन को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो वह बनेगा, और वह हिंदी की कोई मात्रा नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक अक्षर है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब ये एक हिंदी में मात्रा नहीं है तो इसमें हम अंग्रेजी में भी क्या नहीं लगाएंगे? एन नहीं लगाएंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस में है ओल्ड। अब आप ओल्ड से पहले ए का प्रयोग करेंगे, एन का। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसे हिंदी में लिख के देखो। जब हम ओल्ड लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ओ, और ओ हिंदी में क्या है? एक मात्रा है। तो जब ये हिंदी में एक मात्रा है तो इससे पहले हमें क्या लगाना चाहिए? एन। इसी तरीके से एक्सरे है, अम्ब्रेला है। एक्सरे लिखेंगे तो ए से शुरू होगा, जो एक मात्रा है, इससे पहले एन लगेगा। और अम्ब्रेला है, ये भी क्या है? ऐसे शुरू होगा, तो ये भी एक मात्रा है, तो इससे पहले भी क्या लगेगा? एन। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने के लिए बताया था। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हिंदी की जितनी भी मात्राएं हैं उन सबसे पहले एन का प्रयोग होगा और बाकी सभी से पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऊपर वाला सेंटेंस करा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेंटेंस है आई एम नॉट ए एम पी। देखो दोस्तों, मैं यही पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहली मिस्टेक जो है वो एम पी से पहले है, क्योंकि एम पी अगर हम एम को हिंदी में लिखेंगे तो वो ए से शुरू होगा, जो कि एक मात्रा है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आना चाहिए? एन। दूसरा दोस्तों, तो आई एम नॉट एन एम पी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए। देखो अब यहाँ पर क्या है? एक्सपेंसिव। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक्सपेंसिव जो है वो भी किससे शुरू होगा? ए से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि चूंकि ए वर्ड हिंदी की मात्रा है, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में हमारी दो गलतियाँ थी, एक यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, और दूसरी थी हमारी यहाँ पर।
तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। चलिए दोस्तों दूसरा रूल शुरू करते हैं। तो दूसरा रूल दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करने के कुछ रूल होते हैं, जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में सीखते हैं कि कैसे प्रयोग करे जाते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारा इंग्लिश में वर्ड होता है फ्यू, उसका मतलब होता है नहीं के बराबर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक होता है ए फ्यू दोस्तों, तो ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, पर जितना है वो पर्याप्त नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बोतल में थोड़ा सा दूध था, उसे बच्चे को दे दिया गया, बच्चे ने पी लिया और फिर भी बच्चा रो रहा है, दैट मीन्स उससे बच्चे की भूख नहीं मिटी, दैट मीन्स वो पर्याप्त नहीं है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि थोड़ा और पर्याप्त नहीं, ठीक। अब यहीं पर आता है दाफ्यू। दाफ्यू का मतलब होता है जितना भी है सारा और पर्याप्त, दैट मीन्स शीशे में थोड़ा सा दूध था, बच्चा रो रहा था, मम्मी ने उसको दिया, बच्चे ने पिया और वो चुप हो गया, दैट मीन्स वो बच्चे के लिए सफिशेंट था। तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि फ्यू का मतलब थोड़ा, ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब थोड़ा पर पर्याप्त नहीं, और द फ्यू का मतलब थोड़ा पर पर्याप्त, ठीक है। अब इनका यूज़ का तरीका होता है। देखो दोस्तों, जो फ्यू है, फ्यू केवल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन से आप समझते होंगे ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके, जैसे आदमी है, ठीक है, किताबें हैं, या कुछ भी ऐसा जिसे हम गिन सकते हैं, उनके साथ प्रयोग होगा फ्यू का। और ऐसी चीज़ें जो गिनी ना जा सके, जैसे नॉलेज है, ज्ञान, कि उसको कितना ज्ञान है, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लीटर, 1 लीटर दूध, कितना दूध है, उसे काउंट किया जा सकता नहीं, ठीक है, उसे मापा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो काउंटेबल चीज़ है उसके साथ यूज़ होगा फ्यू, और जो अनकाउंटेबल चीज़ है उसके साथ होगा लिटिल। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो फ्यू होता है वो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, सॉरी, होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और जो लिटिल है वो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो दोस्तों अब सीखते हैं इसका प्रयोग। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, कि वह उतना भाग्यशाली नहीं था, या वह भाग्यशाली नहीं था। क्यों? टू लूज फ्यू फ्रेंड ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, क्योंकि उसने वह सारे मित्र खो दिए क्योंकि उसने पटना में रहने के समय बनाए थे। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो पटना छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आ गया। अगर ऐसा होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में लगाना कि अगर मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ से जाऊँगा तो जितने मेरे वहाँ पे मित्र हैं वो सारे मुझसे छूट जाएंगे, या कोई मेरे साथ जाएगा, जाहिर सी बात है सारे छूट जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी फ्यू का अर्थ सारे के अर्थ में हो तो वहाँ पर ना तो ए फ्यू का ना फ्यू का, केवल किसका यूज़ होता है, द फ्यू का, क्योंकि उसने जितने भी मित्र बनाए थे वो सारे के सारे ही छूट गए। अब आगे वाला कुछ सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस कहता है हमारा, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि संगीत का थोड़ा सा ज्ञान जो वह रखता था उसके लिए वरदान साबित हुआ जब वह अत्यंत दुखी था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। देखो दोस्तों, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, लिटिल का। मैंने बताया था लिटिल बराबर क्या होता है, नहीं, ठीक है। अगर किसी को म्यूज़िक का ज्ञान ही नहीं है तो क्या उसके काम आ सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको ज्ञान नहीं है और वो आपके लिए काम आ रहा है और वरदान साबित हो रहा है। अगर आपको ज्ञान होगा तो इतना होगा कि आप उससे गुजारा चला सके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन यूज़ की जाती है, वो होती है द लिटिल। क्यों? क्योंकि जितना भी है वो सारा और पर्याप्त, वो पर्याप्त होगा तभी तो आप कुछ कमाएंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, द लिटिल का, राइट दोस्तों। तो अगला करते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला सेंटेंस बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। अगला सेंटेंस कहता है, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोटल, शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, बोतल के अंदर थोड़ा सा दूध था, उसने बच्चे को दिया जब बच्चे ने रोना शुरू किया। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर किसी भी सेंस से ये पता चल रहा है कि बच्चे को जो दूध दिया गया था उससे वह चुप हो गया? बिल्कुल नहीं पता चल रहा।
तो यहाँ पर अब यही कन्फ्यूज़न है। अगर आप यहाँ पे द लिटिल लगा देते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया कि वो बच्चे को दूध देने के बाद वो चुप हुआ या नहीं हुआ, दूध उसके लिए पर्याप्त था या नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का। तो देयर वॉज ए लिटिल मिल्क इन द बॉटल, सी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि लिटिल और फ्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है। यूज़ लिटिल और फ्यू का सेम कंडीशन में होता है, बट वो अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है लिटिल का प्रयोग, और फ्यू का प्रयोग होता है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देता हूँ कि जहाँ पर फ्यू वर्ड यूज़ हुआ है उसके साथ आगे जो फ्रेंड्स आया है वो प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है, जहाँ पर लिटिल आया उसके आगे जो नॉलेज आया है वो सिंगुलर है। ठीक है, मिल्क जो आया वो सिंगुलर है। तो जाहिर सी बात है कि फ्यू के साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल, बहुवचन में, और जो लिटिल के साथ आएगा वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर, एक वचन में। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला रूल देखते हैं। दोस्तों अगला रूल जो मैं बता रहा हूँ उससे संबंधित बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हर बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रूल नाउन में भी काम आता है और आर्टिकल्स में भी आता है। तो ये रूल है क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके साथ हम ना तो एस या ई एस का प्रयोग करके उनका बहुवचन बना सकते हैं, और ना ही उनके पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में मोस्टली इसमें से एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन से ऐसे नाउन है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे नाउन है न्यूज़, इंफॉर्मेशंस, एडवाइस, वर्क, सीनरी, पोइट्री, स्टोन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, आयरन, पेपर, वुड, ग्लास, डस्ट, ब्रेड, इशू, स्टेशनरी, नॉलेज और म्यूजिक। दोस्तों और भी बहुत सारे नाउन हैं, पर ये नाउन मैंने वो लिए हैं जिस पे कि क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा मकसद आपको भटकाना नहीं, केवल सही राह दिखाना है। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको दिखाई देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए कि वो जो मैंने नाउन की आपको लिस्ट बताई थी वो नाउन ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनके साथ एस या ई एस जोड़कर उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और ना ही उनसे पहले ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है ही सैड दैट ही फेल्ट नर्वस। वो कह रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा, नर्वस महसूस कर रहा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ हिज, क्योंकि उसके एक मित्र ने हैड गिवन हिम ए वेरी बैड न्यूज़, उसको एक कैसी न्यूज़ दी, बहुत बुरी न्यूज़ दी। तो देखो यहाँ पर न्यूज़ का प्रयोग हुआ है और किसके साथ हुआ, एडजेक्टिव के साथ हुआ है। ठीक है, आप जानते होंगे किसी चीज़ की विशेषता बताना, बड़ा चाह को बताना, उसको एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ से पहले किसका प्रयोग आ रहा है, ए का प्रयोग आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूज़ एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीके से होता है। फिलहाल अभी समझने के लिए मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली ए का प्रयोग न्यूज़ से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। ही गेव मी टू, ये क्या दिया है दोस्तों, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ एस या ई एस या उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ। तो सेकंड में भी ये एरर है। थर्ड देखते हैं, योर एडवाइसेस। एडवाइसेस भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी एस या एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क। तो वर्क भी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। अब दोस्तों ये जो मैं अगला सेंटेंस बता रहा हूँ ये मोस्टली रिपीटेड होता है। ठीक है, देखो द सीनरीज, हमेशा ध्यान रखना जो नाउन होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल वो होता है सीनरी, उसका एस या ए एस लगा के सीनरीज नहीं किया जाता और मोस्टली ये रिपीटेड होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी होती है पोइट्री। पोइट्री भी जो होती है वो पोइट्री होती है सिंपली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और उसके साथ एस ई एस लगा के उसका पोइट्रीज नहीं किया जाता। और एग्जाम में मोस्टली टाइम यही एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि पोइट्री का पोइट्रीज कर दिया जाता है और सीनरी का सीनरीज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस कहता है दिस विंडो इज मेड ऑफ ए स्टोन।
ठीक है। जो ये खिड़की है किससे बनी है, ये पत्थर से बनी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो स्टोन से पहले ए लगाया है वो भी गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि स्टोन क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, ना ही बाद में एस या एस का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ही गेव मी ए ब्रेड। ब्रेड भी क्या है हमारा, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसका अर्थ होता है रोटी। ठीक है, इससे पहले भी ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लगेजेस नहीं हो सकता क्योंकि लगेज भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो लगेज रहेगा, लगेजेस नहीं होगा। ठीक है, वर्क से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने लिस्ट आपको नीचे बताई है आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इससे संबंधित एरर आपको मिलने वाली है। ठीक है, और मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, इस ग्रुप में मैं जो डालूंगा केवल वही डालूंगा जो एग्जाम में रिपीटेड है और जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मेरा पहला पार्ट था, 15 क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों अब इन नाउन के साथ अगर हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते और एस ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते तो इनको बहुवचन या एकवचन कैसे दिखाएंगे, क्वेश्चन ये दिमाग में उठना चाहिए। तो दोस्तों इसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है, हम आवश्यकता अनुसार ए पीस ऑफ, जैसे रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है, हम यूज़ करेंगे ए गेव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है, या ए लूफ्स ऑफ ब्रेड। अब दोस्तों इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, प्लूरल बनाने के लिए इसमें ए पीस की जगह क्या लग जाएगा, पीसेस ऑफ न्यूज़, लूफ की क्या लग जाएगा, लूफ्स ऑफ ब्रेड। ठीक है दोस्तों, तो हम जो प्लूरल फॉर्म करेंगे वो यहाँ पर कर देंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर क्या था, सिंगुलर के लिए ए लूफ और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, लूफ्स, ना कि उनके साथ एस ई एस लगाएंगे जो हमारे नाउन है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है। जैसे मुझे यहाँ पर बताना था, प्लूरल करना था ब्रेड का, तो टू लूफ्स, यहाँ पे लूफ्स को हमने प्लूरल कर दिया और हमें सिंगुलर करना तो ए लूफ लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला नियम मैं बताने चाह रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो नियम क्या है, देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है यहाँ पर हम सभी जर्नी करते हैं। ठीक है, तो या तो कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं, ठीक है, या यात्रा करते हैं। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इस जर्नी के संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें हम गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, देखो तो दोस्तों मैं बताता हूँ। देखो अगर हम जाते हैं गो बाई बस, सीधा आता है, गो बाई जीप, गो बाई कार, गो बाई ट्रेन, गो बाई प्लेन। इसी तरीके से ट्रैवल बाई बस, ट्रैवल बाई जीप, ट्रैवल बाई कार, ट्रैवल बाई शिप, या फिर जर्नी बाई कार, जर्नी बाई बस, या फिर कम बाई कार, कम बाई बस। तो ये जो वर्ड है जर्नी करने वाले या आने वाले या जाने वाले, ठीक है, हम आएंगे किसी माध्यम के द्वारा, हम जाएंगे किसी माध्यम के द्वारा, हम यात्रा करेंगे किसी माध्यम के द्वारा। तो जाहिर सी बात है क्या किया हमने और किस माध्यम द्वारा किया, केवल यही आना चाहिए। इन सब के बीच में ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, गो बाई बस होना चाहिए, ना कि गो बाई ए बस। तो यही एग्ज़ाम में गलती दी जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि इनके बीच में, साधन के बीच में और बाई के बीच में क्या लगाते थे, ए लगाते थे, जो कि गलत है। सीधा बाई के बाद कार आएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है, इसका बात यह है कि इन ए कार के अंदर बैठ के तो कह सकते हैं, पर अगर कार के द्वारा कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना बाई के बाद ए का प्रयोग नहीं होगा, सीधा आएगा बाई ए कार। दोस्तों तो इससे संबंधित अगर आपको रूल दिया जाता है तो आप घबराना मत। आपको ये चार्ट ध्यान रखना कि आप किसी भी माध्यम से यात्रा कर रहे हैं तो उसके बीच में आर्टिकल का यूज़ नहीं हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।